राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मैं सभी देवताओं की पूजा करता हूँ, परंतु मेरी श्री राम जी में श्रद्धा है, परंतु दूसरे देवताओं की पूजा ना करने में मन में अपराध का भाव आता है महाराज जी। ऐसे में डाल, शाखा, पत्ते, पुष्प, फल, इनकी अलग अलग पूजा करने से वृक्ष को सुख मिलेगा या मूल में जल डाल देने से? मूल में तो ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मश्रुत्थम प्राहुरभ्यम, भगवान ने गीता में 15वें अध्याय में कहा, मैं सबका मूल हूँ, भगवान से ही सब है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। यदि हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान में असंख्य ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता सब वास करते हैं, सबकी पूजा हो जाती है। एक भगवान श्री हरि की आराधना करने से सबकी पूजा हो जाती है। तो कोई भी देवी देवता कभी भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही सब देवी देवता बने हुए हैं। समझ रहे हो ना? तो यदि भगवान श्री राम के चरणों की अनन्य भाव से आराधना करते हो तो समस्त देवी देवताओं की आराधना अपने आप हो जाती है। लेकिन किसी देवी देवता की आराधना से संपूर्ण आराधना नहीं होगी, क्योंकि आप उसे एक नामधारी देवता केवल समझ रहे हैं। अगर उसमें भगवान भाव कर लो, जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। अब किसी की भी आराधना करो, भगवान श्री राम की आराधना हो रही, वो संपूर्ण आराधना है। भगवान की आराधना संपूर्ण आराधना है। भगवत भाव के द्वारा यदि कुत्ते की भी आराधना कर ली जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भाव भगवान का होना चाहिए कि इसके अंदर भी भगवान विराजमान है। तो जैसे गीता जी में भगवान ने कहा कि देवता की आराधना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की आराधना करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की आराधना करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरी आराधना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो फिर सब में भगवान है, तो उनकी आराधना से भगवान को क्यों नहीं प्राप्त हुए? क्योंकि उन्होंने भगवत भाव नहीं किया। पितरों में पितर भाव किया, देवी देवताओं में देवताओं का भाव किया। तो हमें चाहिए कि हम, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की है विनय पत्रिका में, लेकिन सबसे यही मांगा कि सिया राम के चरणों में प्रेम हो। अगर हम किसी देवी देवता की आराधना करें भी तो हम उन्हें भगवान के भाव से देखें कि भगवान इस देवी के रूप में, इस देवता के रूप में है, और उनसे वरदान यही मांगे कि हमारे इष्ट में हमें प्रीति प्राप्त हो। जिनको हमने इष्ट माना, राम श्याम शिव जो भी, उनमें हमारी प्रीति प्राप्त हो, कोई अपराध नहीं है। देवता स्वार्थी थोड़ी है। भगवान श्री राम की पूजा करने से समस्त ब्रह्मांडों की पूजा हो गई, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तजगा। स्वप्न में भी कोई विश्राम नहीं प्राप्त कर सकता। कोई भी जीव चाहे यहां से लेकर ब्रह्मलोक चला जाए, विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम मिलेगा तो भगवान के नाम में मिलेगा, भगवान के धाम में मिलेगा, भगवान के रूप में मिलेगा, भगवान की लीला चरित्रों में मिलेगा।